चीज़ों को और इंसानों को हम बहुत ही जल्दी जस्टिफाई कर लेते हैं। क्योंकि देखो हमारी एक्चुअली गलती क्या है कि हम किसी भी बंदे को देखकर, उसका लाइफस्टाइल देखकर हम सडनली जजमेंटल बन जाते हैं कि यार ये बंदा अपनी लाइफ के अंदर इतना खुश कैसे है, इसने इतनी सारी अचीवमेंट कैसे प्राप्त कर ली। या तो हम बहुत बार हमारे सबके अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि यार लाइफ के अंदर बुरा करने वाले लोग हमेशा बहुत खुश रहते हैं, बहुत मज़े में रहते हैं, उनके तो हर रोज़ मज़े ही मज़े होते हैं, हर रोज़ पार्टियाँ। और हमने किसी का बुरा किया नहीं तो देखो हमारी लाइफ के अंदर हमेशा स्ट्रगल्स रहते हैं, फेलियर के ऊपर फेलियर रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, भगवान क्यों बुरे लोगों के साथ अच्छा करता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है। ये ना, ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि बुरा करने वाले लोग जो अच्छे काम नहीं करते, 2 नंबर का काम करते हैं, किसी को लूट लिया, ये किया वो किया, पूरा का पूरा जितना भी हो सके सब ब्लैक हेड काम करते हैं, वो लोग बहुत खुश है मज़े में। हम लोग न तो किसी का बुरा किया, बुरा सोचा, फिर भी हम लोग परेशान होते हैं। हमारी ही बारी नहीं है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं ऐसे कि सोसाइटी में, यार ये कितना अच्छा आदमी है फिर भी इसके साथ में बुरा क्यों होता है। तो हम इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहना, क्योंकि आप एंड तक बने रहेंगे तभी भी आपको कुछ मालूम होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। देखो क्या होता है कि किसी भी आदमी के प्रेजेंट को देखकर, है ना, उसका पूरा लाइफ आप प्रेडिक्ट मत करो। ये ज़रूरी नहीं कि ये बंदा अभी खुश है, मज़े में है, पैसे वाला है तो हमेशा पैसे वाला रहेगा, खुश ही रहेगा, हमेशा उसकी लाइफ में मज़े ही मज़े रहेंगे। देखो लाइफ के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो टॉप में होना, पैसे वाला होना, अमीर होना और अमीर बने रहना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे कि आप स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हो तो फर्स्ट क्लास में आपने टॉप बहुत अच्छे रैंक से पास हुए, फर्स्ट नंबर आप आ गए समझो, सेकंड क्लास में भी आप फर्स्ट आ गए। तो ये फर्स्ट आए तो ज़रूर नहीं कि आप सबके सब क्लास में फर्स्ट ही आओगे। तो लाइफ का ही हमारा सिमिलर रहता है कि लाइफ के अंदर हमारे अलग अलग फेज होते हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं। तो कोई बंदा इधर उधर का काम करता है, बुरी चीज़ें करता है, बुरा काम करता है, पूरा काम करता है, फिर भी आपको अभी लग रहा है कि वो बंदा बहुत रिच है, उसके पास बहुत पैसा है, पूरी दुनिया के मज़े लूट रहा है, उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ है, घर है, जो भी आप अपने लिए सोच रहे हो अपना ड्रीम लाइफ के लिए, वो सब कुछ उसके पास में है। लेकिन अब अभी उसका प्रेजेंट देखकर हम किसी को जज नहीं कर सकते कि अभी क्या होगा उसके साथ में। ऐसे कितने सारे लोग आपने भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो एक टाइम में वो लोग बहुत टॉपर थे, करोड़पति समझ लो, मिलियनियर बिलियनियर समझ लो, लेकिन आजकल वो लोग रोडपति है। एक टाइम के करोड़पति आज के रोडपति है। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं कि कर्मा का जो ये जो चक्रा है वो घूमता रहता है। कभी हमारे अच्छे कर्म है, अच्छा कर्म का प्रारब्ध है, तो हम कितना भी बुरा करें तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अभी ये बुरा कर रहा है तो इसके साथ में अच्छा क्यों हो रहा है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, जब ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा डीपली अध्यात्म को समझना पड़ेगा कि हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। एक तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म किसको बोलते हैं कि हमारे बहुत, जैसे कि आपने प्रेमानंद जी महाराज के भी सत्संग सुने हुए हो और बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हुए हो, तो संचित कर्म उसे बोलते हैं कि जो एक गोडाउन होता है, वहाँ पर बहुत सारा हमारा स्टॉक होता है, उसी टाइप से हमारे कर्म अभी भी वहाँ पर कोई जगह पर स्टॉक में है। और क्रियामान कर्म किसे बोलते हैं कि अभी हम प्रेजेंटली हम जो कर्म कर रहे हैं या अभी आगे जाकर इन फ्यूचर में हम जो भी कर्म करें उससे बोलते हैं क्रियामान कर्म। और एक होते हैं प्रारब्ध कर्म कि हमारे जो संचित कर्म है उसमें जो कुछ कर्म मिलाकर हमारा ये जो बॉडी शरीर बनता है या शरीर की रचना की गई, तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म मोस्टली हम सबको भुगत नहीं पड़ते, उसमें क्या है, कई बार सुख होता है, कई बार दुख होता है। लेकिन जैसे कि आप अच्छे कर्म करते हो, नाम भगवान की भक्ति करते हो, जप ध्यान करते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे बुरे प्रारब्ध है या बुरे कर्म जो है, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाले, तो वो नष्ट हो जाते हैं। अगर अब यहाँ पर सीन क्या होता है कि किसी का अभी अच्छा प्रारब्ध चल रहा हो, ठीक है, प्रेजेंटली वो भले ही बुरा काम कर रहा हो या ऐसे वैसे कर्म कर रहा हो, लेकिन अभी उसका समय टाइम अच्छा है, उसका प्रारब्ध अच्छा है, तो अभी कितना ही उठपटांग काम करे, लेकिन उसके साथ में अच्छा ही होगा।
समझ लो कि अभी हमारा बुरा समय, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये अभी मेरा बुरा समय चल रहा है, मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो समझ लो कि अभी आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन आप ऐसे टाइम में भी आप ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर आप अपनी आस्था बनाए रखते हो, अच्छे कर्म किए जाते हो, भक्ति, भगवान की भक्ति करते हो, जप ध्यान करते हो, तो ये समय भी जल्दी बीत जाएगा। अभी भी आप जो भक्ति का, नाम जप का जो भी आप बीज बोए हो, अच्छे कर्म करते हो, उसका फल आपको आगे जाके ज़रूर मिलेगा। और अभी जो बंदा, उसका प्रारब्ध अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, अभी भले वो बुरे कर्म कर रहा हो, लेकिन प्रेजेंटली वो मज़े कर रहा हो, लेकिन वो अभी जो बुरे कर्म का वो जो बीज बो रहा है, उसका फल उसको आगे जाके ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल देखे हैं कि लोग एक टाइम में करोड़पति थे, अभी रोडपति हो गए। एक टाइम में वो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अधिकारी थे, बहुत करप्शन किया, अभी देखो तो उनको खाने के भी वो है, फैमिली के अंदर बहुत सारे वो। देखो, वीडियो के अंदर मैं सब कुछ और ज़्यादा डिटेल्स में बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी कुछ लंबा होने वाला है, लेकिन इन शॉर्ट में आप एक ही चीज़ समझ जाओ कि कोई भी आदमी आज बुरा काम कर रहा है, ठीक है, और अभी मज़े ले रहा है, तो उसके मज़े कुछ टाइम के लिए रहेंगे, स्टेबल नहीं है, क्योंकि जब तक उसका समय अच्छा है तभी तक वो मज़े ले पा रहा है। लेकिन अभी जो बुरा कर रहा है उसका फल उसको आगे जाके डेफिनेटली मिलेगा। और अभी अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे, फेलियर्स चल रहे, तो मेरी बात का भरोसा करो कि आगे जाकर भी आपको अपने अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करो, जजमेंटल मत बनो, क्योंकि देखो, कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे शायद। तो कर्मा सबके साथ में वापस आता है। किसी के साथ धोखाधड़ी कर कर या कुछ काम करके आप पैसा कमा लेते हो, मज़े करते हो, तो वही आपको इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा, वो किसी ना किसी वे में। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, लोगों को रोते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है कि जैसे किसी लोगों ने लोगों का पैसा हड़प कर लिया, तो उन्होंने जितना बुरा किया किसी के साथ, तो उनके साथ में उससे भी बहुत बद से भी बदतर हुआ। तो मेरी बात का भरोसा करो, अच्छे कर्म करो तो आप तुम्हारे अच्छे कर्म ही कंटिन्यू करते रहो। देखो, समय अच्छा हो या बुरा हो, बुरा समय नहीं, अच्छा समय नहीं रहा, तो अभी आपकी लाइफ के अंदर बुरा समय चल रहा हो तो वो भी नहीं रहेगा। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना भी आप मत भूलना। हम ऐसा ही अलग टॉपिक लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के।